सही बेटा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है कि मीडियन, पहले सबसे पहले आप जब भी मीडियन फाइंड करने जाते हो, फर्स्ट यू विल फाइंड आउट फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द मीडियन ग्रुप, देन यू विल फाइंड द मीडियन। सबसे पहला काम आप ये करते हो कि आप पहले तो मीडियन ग्रुप मालूम करते हो। ग्रुप डेटा में मीडियन और मॉड दोनों में पहले उनका ग्रुप निकाला जाता है, उसके बाद ही फिर आपको यह जो है फर्दर चेंज करते हो। सही है, तो सबसे पहले मीडियन ग्रुप निकालोगे। मीडियन ग्रुप जब आ जाए तो उसके बाद फिर ये कि आपने कैलकुलेशन से, अब सवाल ये होता है कि जो हमारे पास लिखा हुआ है ये तमाम चीजें ही है क्या, ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है समीशन एफ, क्या चीज है? इट इज कॉल्ड समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी का समीशन है। उसके बाद अगर आप नोट करें, जो हमारे पास मौजूद है सी एफ, ये सी एफ क्या चीज है? सी एफ स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? लेस देन। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा था, तो मीडियन वाले फॉर्मूले में सी एफ लेस देन ड्रॉ होती है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, वो ये है, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी देखिए, अगर आप एल गिवन, ये एल क्या चीज होती है अपने पास, ये चीज नोट डाउन करें। एल हमारे पास यहाँ पे है, एल हमारे पास यहाँ मौजूद है। एल इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है। इसके अलावा एच क्या चीज है हमारे पास? एच इज कॉल्ड, स्मॉल एच, ये याद रखिएगा। सही है, एच इज कॉल्ड हाइट ऑफ इंटरवल या साइज और विड्थ ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल भी कहते हैं, हाइट ऑफ इंटरवल भी कहते हैं, या विड्थ ऑफ इंटरवल भी कहते हैं, एक ही बात है। इसके बाद समीशन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सी का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सी लिखे यहाँ पे या सी एफ लिखे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मीडियन फाइंड करने के लिए आपने काम ये करना है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप सिंपल काम ये करेंगे, ये ऊपर सवाल लिखा हुआ है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ लेकिन वर्टिकल फॉर्म में। सही है, 1 से लेकर 50 तक का डेटा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल हमें गिवन है। दूसरा, सवाल में फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। यहाँ पे आपने फर्दर कॉलम कौन से बनाने हैं? सी एफ, और एक और कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्री। ये कॉलम आपने ड्रॉ करना है। पहला कॉलम बनेगा इंटरवल का 1 to 10, दूसरा 11 to 20, तीसरा 21 to 30, चौथा 31 to 40, पांचवा है 41 to 50। इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी अगर आप नोट करें, फ्रीक्वेंसी हमारे पास सवाल में गिवन है। पहली है 4, 10, 16, 11, 5। 4, 10, 16, 11, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी आ जाने के बाद आपके पास ये दो कॉलम्स याद रखिएगा गिवन होते हैं। दो कॉलम सवाल में गिवन होते हैं। अच्छा, सबमिशन एफ मुझे बताया आपका मार्क है 42, अभी देख लेते हैं बेटा। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सी एफ का कॉलम ड्रॉ करना है। देखिए सी एफ क्या चीज है ये याद रखिएगा, सी एफ स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि मुझे अभी इन्होंने समीशन एफ बताया है, समीशन एफ इन्होंने मुझे बता दिया है, वो है समीशन एफ, मुझे बताया है इन्होंने 42। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लें समीशन एफ 42 आ रहा है या नहीं आ रहा। 14, 16, 30, 30, 14 और 16, 30, 30 प्लस 11, सॉरी 46 है जी बेटा। आप अम्मार क्या कर रहे हो भाई, अभी से नंबर खाना शुरू कर दिया तुमने तो। 46। अब हमने मालूम करना है सी एफ। सी एफ मालूम करने के लिए तरीकाकार सुनिएगा। पहली फ्रीक्वेंसी उठाइए, एज इट इज लिखते हैं, यानी पहली 4 है ना, 4 उठाया एज इट इज लिख दिया। अब इस 4 के साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करें। नेक्स्ट वाली वैल्यू 10 है ना, इस 10 को ऐड करें 4 में, ऊपर वाले 4 में, सी एफ में, ये वाले 4। इस 4 में 10 प्लस होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 14। 14 के बाद हमारे पास 16 जब प्लस होगा 14 में, ये हो जाएगा 30। 30 में 11 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 41। 41 में अगर 5 ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 46। तो अगर आपकी लास्ट वैल्यू और ये हमारे पास लास्ट जो समीशन एफ है, ये समीशन एफ और ये लास्ट वैल्यू अगर मैच कर जाती है, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो सी एफ है बिल्कुल सही निकला। सी एफ मालूम करने के बाद यू विल फाइंड आउट द क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने के लिए क्या करा जाता है, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। क्लास बाउंड्रीज मालूम करने के लिए फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द बाउंडिंग वैल्यू। आप पहले बाउंडिंग वैल्यू निकाल, कोई मसला नहीं बेटा, आगा मार कोई मसला नहीं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है। आपसे मिस्टेक हो गई जी, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको एक बात बताई थी कि आपको पहले तो इसकी बीवी फाइंड करना पड़ेगी। बी स्टैंड फॉर बाउंडिंग वैल्यू, सही है, बाउंडिंग वैल्यू। बाउंडिंग वैल्यू मालूम करने का तरीका होता है सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट को माइनस करेंगे फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट से और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो देखिए सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, 11। फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट क्या है, 10। जरूरी नहीं है किसी सेकंड इंटरवल की, देखिए आप किसी भी नीचे वाले इंटरवल की, यानी कि 41 अगर देख रहे हैं तो उससे ऊपर वाला देखेंगे। तो आपने क्या करना है, एक नीचे वाली लोअर लिमिट, एक उसके ऊपर वाली अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस जब आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 पॉइंट 2, 11 माइनस 10 होता है 1, 1/2 करें तो क्या आता है 0.5। 0.5 इज कॉल्ड बॉन्डिंग वैल्यू। ये क्या है, बॉन्डिंग वैल्यू है। इस वैल्यू को क्या करते हैं, इस वैल्यू का आप क्या करोगे, इस वैल्यू का हमने काम ये करना है, इसको लोअर लिमिट से माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है। तो ये काम करना होगा, लोअर लिमिट में लेस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। इस तरह से आपकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू बी फाइंड द क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री मालूम कर चलते हैं। क्लास बाउंड्री मालूम करने के लिए अभी हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 आ रहा है, और इस 0.5 को हमने लोअर यानी कि पीछे वाली क्लास इंटरवल की वैल्यू से माइनस करना है, आगे वाले में प्लस करना है। तो क्या करेंगे देखिए जरा। अब यहाँ पे हम लोग क्लास बाउंड्रीज के लिए चल रहे हैं। क्लास बाउंड्रीज के लिए हमारे पास लोअर लिमिट 1 है, इसमें से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ गया। अपर लिमिट 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। इसी तरह से लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 11 है, जो कि माइनस करेंगे 0.5 तो 0.5 हो जाएगा। आगे वाले में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.5। इसी तरह से 21 में से माइनस किए रहे हैं यानी कि लोअर से, तो 20.5, अपर में ऐड करेंगे तो 30.5।
उसके बाद 31 में से माइनस करेंगे तो 30.5, पर में ऐड करेंगे तो 40.5, लोअर से लेस करेंगे 40.5, अपर में ऐड करेंगे 50.5। यानी कि आपका बेसिकली ये वही काम हो गया जो कि आप ऑलरेडी से पहले सीख चुके हो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास बाउंड्रीज आ जाने के बाद अब क्या करना है, ये ध्यान में रखिएगा, ये शुरू के दो कॉलम जो है गिवन थे, दो कॉलम ना सवाल में गिवन थे, दो कॉलम हमें गिवन थे, बाकी ये कॉलम हमने फाइंड आउट करे हैं। इसका मतलब हमें जो है वो ये कॉलम शुरू के गिवन थे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जा रहे हैं मजीद चीजें फाइंड आउट करने। मजीद चीजें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मजीद से मतलब अब हमें मीडियन ग्रुप मालूम करना है, फिर मीडियन। ठीक है भाई, मीडियन मालूम करने के लिए तरीकाकार क्या है, पहले मीडियन ग्रुप निकाला जाए। मीडियन ग्रुप निकालने का तरीकाकार क्या है, मीडियन ग्रुप इक्वल्स टू समीशन एफ अपॉन 2, समीशन एफ अपॉन 2 वैल्यू ऑफ, ये फॉर्मूला है मीडियन ग्रुप निकालने का। अब मीडियन ग्रुप कैसे निकालेंगे कि इसमें आपने समीशन एफ पुट करना है। समीशन एफ मेरे पास कितना है, समीशन एफ मेरे पास जो है वो गिवन है समीशन एफ मेरे पास गिवन है 46 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ सी एफ। हाँ भाई, तो बताएं कितना आता है, 46 अपॉन 2 करें जरा कितना आएगा। वेरी गुड आगा मार बेटा, थैंक यू। 23 वैल्यू ऑफ सी एफ। अब हमने क्या करना है, 23 वैल्यू ऑफ सी एफ, ये हमने डेटा में देखनी है। 23 या 23rd वैल्यू ऑफ सी एफ डेटा में देखनी है। तो आप एक चीज नोट डाउन करें, डेटा में देखने से पहले हमारे पास क्या लिखा, वैल्यू ऑफ सी एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी एफ से इसका बिलोंग करता है, ये जो हमारा मीडियम ग्रुप है ये बिलोंग करता है किससे, सी एफ से बिलोंग करता है। तो हमारे पास हमें बेसिकली जो है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखना होगा। अब देखिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पर सामने गिवन है थर्ड कॉलम, इसमें देखिए 23 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, पहली वैल्यू 4 है सी एफ के कॉलम में। अगर आप नोट करें पहले वाला कॉलम देखें, अगर पहले वाले कॉलम में सी एफ के कॉलम में मेरे पास यहाँ पे गिवन है 4, फिर 14, फिर 30, यानी यहाँ पे 4 तक की वैल्यूज है 1 2 3 4, 4 के बाद क्या है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो यहाँ तक है। 14 के बाद से लेके 30 तक की वैल्यूज 30 में लाई कर रही है, और जहां पे ये वैल्यू आपकी लाई करेगी उसको आप ग्रुप को हाईलाइट कर लो, ग्रुप को आप अंडरलाइन कर लोगे ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि हाँ ये हमारा मीडियम ग्रुप है। तो ये बेटा, तो मीडियम ग्रुप के लिए आपने इसको प्रोमिनेंट करना है। जी बिल्कुल सही बेटा आगा मार। तो क्या करेंगे, देखिए आपने यहाँ पर आपने सिंपल ये काम कर लेना है। ये हमारे पास मीडियम ग्रुप है, इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सबको वाजे हो जाए। इसको मैंने ग्रे से हाईलाइट कर दिया ताकि आप सबके नुमाया हो जाए कि यार ये हमारा क्या है, ये हमारा मीडियम ग्रुप। मीडियम ग्रुप आ चुका है। नाउ मीडियम ग्रुप आ जाने के बाद मीडियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियम का फॉर्मूला हमारा क्या बताता है, मीडियम का फॉर्मूला बताता है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ, एल प्लस एच अपॉन एफ इंटू समीशन एफ अपॉन 2 माइनस सी। ये फॉर्मूला हमारे पास इसका मीडियन का।
अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन उसको पुट करने से पहले आपने ये सीखना है कि जो वैल्यूज लिखी हुई है मीडियन के फॉर्मूले में वो कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ से नहीं आती, ठीक है। इसके लिए मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। तरीकाकार ये है, मीडियन मालूम करना है। देखिए ये हमारे पास ग्रुप हाईलाइट हो चुका है और में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर आप नोट करें, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स हमारी ये हैं कि हमें बेसिकली कुछ चीज़ें फाइंड करें। फॉर्मूले में देखें एल प्लस एल, ये एल क्या चीज़ है, कि क्लास बाउंड्री 20.5 और 30.5 ग्रुप के अंदर वाली जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है एल, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री है 20.5, तो 20.5 को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री 20.5 आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास 16 है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 16 है, वो नोट डाउन कर ली, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एफ भी रिक्वायर्ड है। एच क्या चीज होती है, एच का मतलब होता है इंटरवल में डिफरेंस। ये देखिए इंटरवल में डिफरेंस क्या है, पहला 1 है, उसकी नीचे वाला क्या है 11 है, फिर 21 है, फिर 31 है, और फिर 41 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ इंटरवल क्या होता है कि लोअर का लोअर से या अपर का अपर से जो डिफरेंस होता है 10 20 30 10 10 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है हाइट ऑफ इंटरवल। तो एच हमारे पास कितनी हो गई, एच हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है, हाइट बेसिकली हमारे पास मौजूद है 10, हाइट हो गई 10। हाइट आने के बाद समीशन एफ अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा माइनस सी। अच्छा याद रखिए आपने तमाम वैल्यूज को ग्रुप के अंदर से कंसीडर कर लिया, लेकिन एक वाहिद वैल्यू है फॉर्मूले में जो सी है ना, फॉर्मूले में जो सी है, इस सी आप लोगों को कैसे मालूम करना है, सी को मालूम करने के लिए सी को सी को सी मालूम करने के लिए आप लोगों ने ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। देखिए सी के लिए आपने ग्रुप वाली नहीं बल्कि ग्रुप के ऊपर वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। अब देखिए नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी में नहीं, सी एफ में। जो सी है वो सी एफ के कॉलम से निकलेगा, और सी एफ के कॉलम में जो आपके पास वैल्यू मौजूद है ऊपर, यानी कि जो हमारे पास ये ग्रुप है, इस ग्रुप से ऊपर वाली वैल्यू सी की क्या है 14 है। तो इसको हमने क्या करना है, सी कंसीडर करना है। बाकी जो इंटरवल था हाइट वो कितनी है हमारे पास 10 है। इस तरह से आपने नोट डाउन करना है। ये आपने काम करना है। अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये 14 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ये हमारे पास सी की वैल्यू 14 क्या है, दिस इज कॉल्ड सी। 16 क्या है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल एफ। और ये 20.5 क्या है, स्मॉल एल। सही है बेटा, 20.5 क्या है, स्मॉल एल। ये तमाम काम हो जाने के बाद तो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है उठा के। अब मेरी हेल्प कीजिएगा फॉर्मूले वैल्यूज पुट करने में। पहले हमने क्या पुट करना है, एल लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 20.5। उसके बाद हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास गिवन है 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 16। ब्रैकेट में आ जाएगा समीशन एफ अपॉन 2। समीशन एफ कितना, अच्छा समीशन एफ हमारे पास मौजूद है। समीशन एफ मेरे पास कितना है, समीशन एफ मेरे पास है 46 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास अभी हमने देखी थी, सी की वैल्यू हमारे पास है 14। ये हमने पुट कर दिया। यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, 20.5 एज इट इज आ जाएगी, प्लस 10/16 करके बताइए बेटा कितना आता है जरा मुझे।
10/16 करके बताइए जरा, मैं चैट बॉक्स पे कितना आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 नंबर बताइएगा। 10/16 करें जरा। ओके बेटा अफरा, थैंक यू। अफरा कह रही हैं इसका आंसर आएगा 0.625। बाकी और भी लोग देख लें। 10/16 0.625 ही है। 10/16 0.625 ही है। ओके भाई, थैंक यू। 0.625। उसके बाद ब्रैकेट में 46/2 करें 23 आता है। माइनस सी करेंगे, माइनस सी का मतलब -40। अब अगर आप चाहते हो गलती ना हो, आप चाहते हो कि आपकी मिस्टेक ना हो, तो एक बात याद रखना, मीडियन मालूम करो या मॉड मालूम करो, आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में पहले ऐड नहीं करना। गलती से बचना है तो इतना याद रखो, ऐड सबसे आखिर में करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट डिवाइड करा, ब्रैकेट सॉल्व किया, और फिर आपने फर्दर सोल्यूशन करना है। अब क्या करेंगे, यहां तक करने के बाद आपने सिंपल काम ये करना है, 20.5 रिमेन्स कांस्टेंट, ये एज इट इज रहेगा। 0.625 एज इट इज रहेगा। 23 माइनस 14 कीजिए, कितना आता है? 7, 6 और 3 9। ये हमारे पास आ गया 9। ओके, 9 आ जाने के बाद अब इस 9 को 0.625 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 आ जाने के बाद 20.5 एज इट इज रहेगा। 0.625 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, बताएं कितना आता है? 5 पॉइंट कितना बता रहे थे मुझे आप? 5.622 या 5.625? ओके, 5.622 भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है। 5.625। अब आखिर में आपने ऐड करना है, अब ऐड सबसे आखिर में करेंगे। यहाँ पे आपने मीडियन लिखा, मीडियन लिखा, अब दोनों को ऐड करें, कितना आता है? ओके बेटा, 25, 26.125 मेरे ख्याल में ये आएगा। ओके बेटा, 26.125 इज योर मीडियन। 26.125 इज योर मीडियन। ये आपका मीडियन का आंसर आ चुका है। और जैसे ही मीडियन का आंसर आ जाए, आपने इसको मार्क कर लिया या बॉक्स में बंद कर दिया, जैसे आपको बेहतर लगे। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा, कॉपी कर लें यहाँ तक। यहाँ तक कॉपी करने के बाद मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ। कल इंशाल्लाह मॉड और कुछ मीडियन या मॉड की किसी एक की डायग्राम भी पढ़ेंगे। मॉड थोड़ा भी छोटा सा है, इंशाल्लाह कल इसकी डायग्राम को फर्दर पढ़ेंगे। उसके बाद नोट डाउन करें, फिर मैं कुछ सवाल लिखता हूँ आपके सामने, जो कि आपने एक अभी सॉल्व करना है और एक घर से करना है। कॉपी कर लें। फाइंड करना है मीडियन, क्लास इंटरवल गिवन दे रहा हूँ आपको मैं। 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80, 81 to 100। फ्रीक्वेंसी हमारे सामने गिवन है 9, 18, 20, 15, 8। ये हमारे पास है
ये बेटा ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है। सही बेटा, सॉल्व करें इसमें आप लोग। बेटा आप लोग सॉल्व करें, क्लास वर्क है। कल वाली क्लास में पेंसिल स्केल आपके पास होना चाहिए। कल वाली क्लास में हम डायग्राम भी बनाएंगे, यानी कि ग्राफ। और ग्राफ जो है रजिस्टर में बनेगा, ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं बनता। तो कल वाली क्लास में मीडियन मॉड जो हम फाइंड करें, इनको लोकेट करना भी सीखेंगे, यानी कि इनके आंसर जो हैं उनको हम लोकेट करना भी सीखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका असाइनमेंट है। फाइंड द मीडियन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका असाइनमेंट ही है, आपने घर से ही करना है। ये आपका असाइनमेंट है जो आपने फाइंड आउट करना है घर से। नोट डाउन कर ले बेटा, ये जल्दी छापो छाप लो। कल ये कंप्लीट। अच्छा, कल आज वाला जो लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था वो और ये असाइनमेंट, कल पहले दोनों असाइनमेंट बेटा सही है अपना अफरा, कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कर लेते हैं। सही बेटा, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट साल मुलाकात करेंगे। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए आप लोग, जिसको कॉपी करना है 4 बजे कॉपी कर लें। और ये कर आज ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा सब। और अगर कुछ पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में बच्चों ने जो है अपने असाइनमेंट सेंड करे थे माशाल्लाह से, जो पूछना है पूछ सकते हैं। और आईफोन यूजर आप अभी तक अपने नाम से नहीं आएंगे, जिनका नाम जवेरिया, मेरे ख्याल में जवेरिया खलीक है, अपना नाम रीनेम कर लीजिए। क्लास ऑफ होगी, 2 मिनट लगेंगे नाम रीनेम करने। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था बताइए जरा मुझे, इसका पास में क्वेश्चन नंबर 3 समझा दूंगा, सही जो अभी दिया है मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि बस फर्क इतना है यहाँ पे। अभी वाले क्वेश्चन में पॉइंट में वैल्यूज आ गई है, बस ये चेंज है। ठीक है बेटा,
हाइट बेटा 5 है। सुनिए बेटा, अभी मैंने क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका समझाया था। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो पहली बात तो आप सुन लो। पहला 10 गिवन है, 10 टू 14.9। दूसरा गिवन है 15 टू 19.9। ये दो भी अगर आपको पता है ना, दो से आप सारे काम निकाल सकते हो। तो पहले देखो इनमें डिफरेंस कितना है, हाइट का मतलब होता है इनमें डिफरेंस देखो या इनमें डिफरेंस देखो। 10 टू 15 में डिफरेंस कितना है, 5 का। 14.9 से लेके 19.9 इनका डिफरेंस भी कितना है, 5 का। ये हाइट ऑफ इंटरवल कहलाती है पहली चीज। तो ये हाइट 5 है हमारे पास। दूसरी बात ये जो आप पूछ रही थी कि क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालेंगे, ये क्लास बाउंड्रीज के लिए यहाँ से 0.5 माइनस करना होता है, यहाँ 0.5 प्लस करना होता है। लेकिन उससे पहले आपको मैंने अभी सिखाया था कि बॉन्डिंग वैल्यू निकालते हैं। बॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट, सेकेंड इंटरवल की लोअर लिमिट को फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट से माइनस करते हैं। यानी 15 में से 14.9 निकालें, कितना बचेगा, 15 माइनस 14.9 डिवाइड बाई 2 कर दें। 15 माइनस 14.9 आ जाएगा 0.1, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। तो हमारे पास बॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 0.05। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लास बाउंड्रीज बना रहे हो तो पहली वैल्यू 10 है, इसमें से 0.05 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 9.95। क्लास बाउंड्रीज बना रहे हो आप, पहले 9.95, दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे 0.05, ये हो जाएगा 19.95। उसके बाद नीचे वाला हो जाएगा 14.95 और आगे 0.05 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.95 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो ये बेटा तो याद रहेगी ये बात। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट साल में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग बाकी कोई मसला हो फिर भी तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह मॉड और उसकी डायग्राम के साथ मिलते हैं आपसे। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर सारा टॉपिक पेपर वाला ही समझिए, पेपर में हर चीज आ रही होती है नॉर्मल रूटीन में। अल्लाह हाफिज। ये हमारा था। फिर कोई बात पूछनी है तो बता दें, कोई मसला नहीं बेटा, किस्सा बात